हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मियों का मौसम है और मार्केट में बस वही भिंडी, करेले और टिंडे आ रहे हैं जिसे खा के सब बोर हो जाते हैं। तो आज हम थोड़े से टमाटर, प्याज और हरी मिर्च से बहुत ही बढ़िया सी एक रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, एक प्याज है और इसी के साथ एक लहसुन की पूरी मैंने गांठ ले ली है। इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। इसी के साथ हमें चाहिए हरा धनिया। तो एक बंच के करीब हरा धनिया ले लिया है, लेकिन इसमें से सारी हम नहीं डालेंगे, इसको बिन के साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसके पे हम सारे ही टमाटरों को इस तरह से भून लेंगे, क्योंकि हमें इसके सारे छिलके उतारने हैं। लहसुन को भी मैं साथ में ही रख रही हूँ, इसको भी हम भून लेंगे। तो इस तरह से देखिए, अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई जाली हो या फिर गैस के आसपास आप सिल्वर फॉइल लगाकर भी इसको टमाटरों के सीड्स को, छिलकों को उतार सकते हैं। इससे गैस आपकी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे टमाटरों को भून लिया है, साथ में लहसुन को भी भून लिया है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के छिलके उतारेंगे और इनको साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने टमाटर ले लिया है, टमाटरों के हम छिलके उतार लेते हैं। टमाटरों को हमें ऐसे ही लेना है, इसको हमें पानी से वॉश बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो लहसुन है तो वो ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है, तो लहसुन को हमें पानी से धोना है। तो इसके ऊपर के जो हेड होता है टमाटर का, इसे निकाल लेंगे और सारे ही टमाटरों के क्या करेंगे, छिलके हम उतार लेंगे। तो अभी मैंने लहसुन ले लिया है, तो लहसुन को भी इस तरह से हम पीसीस में टुकड़े कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये भूनने की वजह से सॉफ्ट हो गया है। तो हम बना रहे हैं आज टमाटर का चोखा, जिसे आप पराठे के साथ और या फिर किसी भी एज अ स्नैक्स आप खा सकते हैं। आप फ्रिज में लगाकर 1 हफ्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा टमाटर का चोखा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। लहसुन जो है ज़्यादा ही काले हो गए हैं, तो इसको पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से सारे लहसुनों को वॉश करके आप निकाल लें, लेकिन टमाटर को हमें वॉश नहीं करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मेरे पास अदरक थी, उस अदरक को हम छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारी प्याज है, प्याज को भी काटेंगे। तो इन सब को हम क्या करेंगे कि जो चॉपर होता है, मैं चॉपर से चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मिक्सी में हल्का सा रोक कर जैसे ग्राइंड करते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने सारी मिर्चियों की डंडी निकाल दी है और उसे भी इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब टमाटर के सारे ही छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चॉपर से सब कुछ चॉप करेंगे। तो ये देखिए सारे टमाटर के पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब मैं चॉपर में डालूँगी सबसे पहले प्याज है और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को। इसमें डालने के बाद हम इसको चॉप कर लेते हैं। चॉपर से जो है बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है, जैसा कि चोखा होता है उसी तरह से हमें चाहिए। तो मैं मिक्सी में नहीं कर रही हूँ, अगर आपको करना है तो आप मिक्सी में एक बार इसको हल्का हल्का सा चला सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा चॉप हो गया है, ऐसा ही हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल लेंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो गर्मियों का मौसम है तो कई बार हम खिचड़ी भी बनाते हैं। तो खिचड़ी के साथ खाने के लिए भी अगर आप इस टमाटर के चोखे को बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए सारा ही टमाटर बहुत अच्छे से हमारा जो है चॉप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी जो हमने फ्रेश धनिया ली थी, धनिया को इसके ऊपर डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो ये मैंने मसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। लाल जो मिर्ची होती है कुटी हुई, वो हम नहीं डालेंगे। हमने 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है, बहुत तीखा हो जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। सभी को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो इस चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा, हम उसे डालेंगे। तो वो है हमारे पास नींबू। तो इस तरह से मैं नींबू को डाल रही हूँ। आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो पूरा 1 नींबू भी डाल सकते हैं, मैं आधा ही नींबू डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे कि इसे लगाएंगे एक तड़का। तो तड़के के बिना तो जो चोखा है उसमें मज़ा ही नहीं आने वाला। तो मैंने ये सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चोखे के ऊपर इस तरह से तड़का लगा रहे हैं। आप चाहें तो अगर आप खाते हैं तो आप जीरा डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ।
तो ये देखिए तड़का लगाने से इसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया सा हमारा चोखा बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको जब भी खिचड़ी बनाएं या ड्राई में जो स्नैक्स होती है, मठरी होती है, कई बार आप उसके साथ खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है।